नहीं, आप बोले, आप इतनी देर से बोले, मैं नहीं बोला ना। पहले मैं आपको जानकारी दे दो। मेरी बात सुनो। आप वोट को बांट रहे हो। यहाँ का मोहम्मदन डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उनकी जो राह है वो देश लुटेरों को बचाने की तरफ जा रहे हैं। नीति में नेता लोग हैं, उनसे सबसे ज़्यादा एजुकेट जो बंदा पढ़ा लिखा है वो ओवैसी है हमारी नज़र में। मैं शाहसंदली, बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या कहती है पब्लिक में। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये IMIM पहले कह रही थी कि 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि AIMIM बिहार में 16 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बिहार की जनता क्या सोचती है, ये IMIM चुनाव लड़ने से लोकसभा चुनाव पे कितना असर रहेगा, सीधे लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भैया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में कह रही कि 16 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, कुछ लग मैं जनाब ओवैसी साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी इतने ताकतवर इंसान, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी जो 44-45 दलों को एयरलाइंस में लेकर चल रही है गठबंधन में, दूसरी तरफ इंडिया खेमा तकरीबन 25-28 लोगों को दल में लेके चुनाव लड़ रही है, वहाँ आप अकेले क्यों लड़ रहे हो? पहला बात। दूसरा बात, आप या तो पक्ष में रहो ओवैसी साहब, या तो विपक्ष में रहो, क्योंकि बिहार ने पिछली बार आपको 5 विधायक दिया, लेकिन वर्तमान में आपके पास एक भी विधायक नहीं है। एक विधायक है अभी। एक है, सॉरी, 4 आपका चला गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप कुछ भी कर लो ओवैसी साहब, मेरे हिसाब से जनता होने के नाते आप वोट को बांट रहे हो। जितने भी राजनीति में नेता लोग हैं, उनसे सबसे ज़्यादा एजुकेट जो बंदा पढ़ा लिखा है वो ओवैसी है हमारी नज़र में। ठीक है, ओवैसी ने अपने राज्य में ही अपने मतलब जो अपने राज्य में उनने अस्पताल, नाम है, हाँ, तेलंगाना हैदराबाद में उसने अस्पताल खुलवा रखा है अपना, ओवैसी हॉस्पिटल। ठीक है, उसने कॉलेज है, उसका मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, किसी को भी वहाँ की जनता को परेशानी नहीं, आप बोले, आप इतनी देर से बोले, मैं नहीं बोला ना। पहले मैं आपको जानकारी दे दो। मेरी बात सुनो। बात सुन लीजिए। ओवैसी साहब नवाब खानदान से आते हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पैसा वाला रहा है। जब नवाब खान से आते हैं, आपके मुंह से बोल, आप कह रहे हो नवाब खान से बहुत बड़े अमीर बाप के औलादे हैं वो। ठीक है, तो उन्हें काहे को जरूरत पड़ रही राजनीति करने की भाई, जब उन्हें पैसों की भूख है, लालच है उनके अंदर दिमाग में। जनता को ये लगता है, अरे एक मिनट रुको भाई, मेरी बात सुनो। अगर उनके दिमाग में लालच या किसी चीज़ का भी लालच है, उन्हें क्यों लगेगा भाई, जब उनके पास बैकग्राउंड है, उनके पास पहले से, तो क्यों जनता के लिए सोचेंगे वो? कोई आदमी किसी को पसंद करता है, कोई आदमी किसी को पसंद करता है। आप स्टेटमेंट इस जगह 2 आदमी को सुन लिए। यहाँ ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, मैं रोज़ देखता हूँ। कोई अगर बोलता है तब दादागिरी करता है, उसको मुंह से छीन कर बरजोरी बोलता है। ये डेमोक्रेसी है। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? कह रहे हैं कि ओवैसी चुनाव अगर बिहार में लड़ेंगे तो क्या बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ओवैसी जी अदर स्टेट के हैं। उनका चरित्र साफ है, बड़े घराने से आते हैं, ये पूंजीपति है, वो लोग को करना चाहते हैं, लेकिन बिहार को लोगों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। बिहार के लोग, बिहार के नेता, स्थानीय जो है स्टेट का, उसको जानता है। ओवैसी जी है, ऐसी बात नहीं है, जो नवाब परिवार से बिलोंग करते हैं, और बिलोंग करते हैं तो बिहारियों को उनसे कोई खास विशेष जो लगा होगा उसको होगा, लेकिन गहराई तक उनको विशेष लोग नहीं जानते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी अगर लड़ेंगे चुनाव तो इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा, आपको लगता है? देखिए, इसलिए लोग कहता है MY समीकरण है राजद का। MY समीकरण तो कुछ एम से कुछ उसमें जाएंगे लोग, कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब ये है, ये उसमें से कुछ जाएंगे, मोहम्मदन में से लोग कुछ डिवाइड करेंगे, वो तो क्षति होगा, समझे ना? कहीं ना कहीं वोट कटेगा क्या? लेकिन यहाँ का मोहम्मदन डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओवैसी को समर्थन नहीं देंगे? समर्थन वो देने वाला कुछ, तो ऐसी बात नहीं कुछ नहीं देगा, कुछ तो होबे करेगा। हर कोई का हर जगह आदमी होता है। लेकिन वो जो मेन जो है वो डिवाइड राजद से अलग नहीं होगा। असर पड़ेगा नहीं। क्या असर पड़ेगा? अरे गरीब क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। हम लोग तो ऐसे मॉडल चलते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता है। भारत देश लोकतंत्रवादी देश है। कोई भी लोग कहीं से भी चुनाव लड़ने की उनकी स्वतंत्रता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है
उनकी जो राह है वो देश लुटेरों को बचाने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बचाने की तरफ जा रहे हैं। वो देश लुटेरे जो हमारे हैं, फांसीवादी ताकतें जो हमारे हैं और मनुवादी ताकतें जो हैं, उनको वो सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। वो तो हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो पटना के मंच पर होते, दिल्ली के मंच पर होते, जैसे फारूक अब्दुल्ला थे, ना, गरज के कहा ना कि भारत की जनता के साथ हम हैं, ना किसी धर्म के साथ है, ना किसी जात के साथ है, हम भारत की जनता के साथ हैं। उसी ढंग से ओवैसी साहब को भी कदम उठानी चाहिए। अभी देश का सबसे बड़ा दुश्मन फांसीवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें मोदी है, जनता का दुश्मन मोदी है। इसके खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। अगर इसमें किसी ने भी फूट डालने की कोशिश की तो वो निश्चित तौर पर मोदी को मदद करने की बात करता है। वो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि उनके बिहार अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें राजद जो आप इंडिया गठबंधन में शामिल होने नहीं दे रहे हैं। ये वो कभी उन्होंने अपना विचार ही व्यक्त नहीं किया। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अपना कभी विचार ही व्यक्त नहीं किया। वो एकला नीति पर चल रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा ओवैसी लड़ेंगे तो? कोई नुकसान है। भारत की जनता, बिहार की जनता सीख चुकी है पिछले मुस्लिम वोट कटेगा। एकदम हमारे राज्य के मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान यह समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है। हाँ। हमको क्या करना है। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं ओवैसी पे, बी टीम है। वो सारे लोग हम लोग समझ चुके हैं। अगर ओवैसी साहब पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में डिस्टर्ब ना किए होते तो आज ये फांसीवादी ताकतें जो कूद रही है ये नहीं कूदते। ओवैसी साहब की ही देन है कि आज जो है सो ये सारे फांसीवादी ताकतें कूद रहे हैं। इसलिए हम देश की जनता, राज्य की जनता समझ चुकी है कि हमको क्या करना है। लोगों की राय है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में पहले कहा जा रहा था कि 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 16 सीटों पे चुनाव लड़ने का वो निर्णय लिए हैं। हमने लोगों की राय जानी। आपकी क्या राय है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।